दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेस की ज्योग्राफी चल रही है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे पुरानी वाली वीडियो में पहले उसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा। इससे पहले हमने देखा था ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सेम शेप में दिखाई जाती हैं। ग्लोब अपने एक्सिस पे जो देखा है, यहाँ पे जो ग्लोब होता है वो अपने एक्सिस पे घूमता है। ये ग्लोब है, ये ग्लोब का एक्सिस बना हुआ है, ये रहा। तो ग्लोब अपने एक्सिस पे घूमता है, बट पृथ्वी का ऐसा कोई दिखने वाला एक्सिस नहीं होता है। पृथ्वी जिसके चारों तरफ घूमती है उसको हम एक्सिस मान लेते हैं। उसके बाद हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। जो बीच से निकलती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इसमें इक्वेटर बना हुआ है, ये इक्वेटर है, ओके। और इसके जो भी लाइंस होती हैं इसके पैरेलल्स में, जैसे 20 डिग्री दिख रही है, देखो ये 20 डिग्री दिख रही है, ये 40 डिग्री दिख रही है, 60 डिग्री दिख रही है, तो इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देखे थे, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। इसको हमने डायग्राम की मदद से समझाता है। ये देखो, ये ग्लोब बना हुआ है पूरा, उसमें ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनी हुई है, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहाँ से निकल रही है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यहाँ 3 जगह से निकल रही है। उसके बाद में इंडिया में कहाँ से निकल रही है? तो गुजरात से निकल रही है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा, मिजोरम से निकल रही है। उसके बाद फिर हमने एमपी में देखा कहाँ से निकल रही है। उसके बाद हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखी, ये किस किस कंटिनेंट से निकलती है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में हमने आर्कटिक ओशन देखा, आर्कटिक सर्कल देखा। आर्कटिक सर्कल कितनी पे होता है? 66.5 डिग्री पर होता है। ये कहाँ, ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ग्रीनलैंड आ रही है, आइसलैंड आ रही है, देखो मैं बना देता हूँ। आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, कनाडा का कुछ पार्ट है, अमेरिका का अलास्का है, रसिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है एंड नॉर्वे कंट्री है। इतनी सारी कंट्रीज रहती हैं। उसके बाद हमने एंटार्क्टिक सर्कल देखा था, इसमें पर्टिकुलर कोई कंट्री पास नहीं होती है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, क्या है टॉपिक? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब इसमें कुछ जोन बताए गए हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसको समझने के लिए हमें ये वाला डायग्राम फिर अच्छे से देखना पड़ेगा। ये वाला, ये देखो, इसमें इक्वेटर कौन सी लाइन है? जो बिल्कुल पृथ्वी को बीच भाग से बांटती है, 0 डिग्री बोलते हैं। उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? टॉरिड, ओके। इसके बाद में इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। चूँकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसको नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो पार्ट होता है उसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ तो हेमिस्फीयर के हिसाब से है, टेम्परेट मतलब होता है थोड़ा ठंडा, ओके। इसके बाद में आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच, देखो ये हमें आधी पृथ्वी दिख रही है, इसके पीछे एक और होगी, तो ये फ्रिजिड जोन है। और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो रहता है वो फ्रिजिड जोन है। इसको हम डायग्राम में देखेंगे। देखो ये बना हुआ है फ्रिजिड जोन, ये किस किस के बीच में बना हुआ है? ये मिटा दूँ मैं पहले। ये रहा आपका पूरा फ्रिजिड जोन, ये वाला पार्ट, ये देखो ना यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, तो इसको हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ऐसे ही जो एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो बना होगा पार्ट उसको हम साउथ फ्रिजिड जोन बोलेंगे। यही सब थ्योरी में लिखा हुआ है। तो टॉरिड जोन क्या है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें ये बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में
कौन से वाले पार्ट में, ये मैं सर्कल कर देता हूँ। हमेशा सूरज सिर पर रहता आता है। हमने देखा ना, हमारी कंट्री भी है ट्रॉपिक ऑफ, ये वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच में। तो कुछ पार्ट ऐसा आएगा कि सूरज हमेशा अपनी सिर पर बना रहेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भी पार्ट होता है वो टॉरिड जोन होता है। इसके बाद द मिड सन, ये है द मिड सन नेवर सनशाइन ओवरहेड एंड एनी लेटीट्यूड। तो जो हमारा टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन के बारे में बताया गया है, द एंगल ऑफ द सन, क्या बताया, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज इंक्रीज टुवार्ड द पोल्स। तो एंगल बढ़ता जाएगा पोल्स की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे। द एरिया बाउंडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इज नदर्न हेमिस्फीयर, इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस पर क्या है, हमेशा कभी सिर पर सूरज नहीं आएगा। तो ये क्या है, टेम्परेट जोन कहलाते हैं, है ना। हमने देखा था ऊपर टेम्परेट जोन, एक और बार फिर देखते हैं। टेम्परेट जोन किन किन के बीच में बना हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में बना हुआ है। नॉर्थ टेम्परेट जोन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल के बीच में बना हुआ है साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, और एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। तो ये बहुत ठंडे होते हैं, यहाँ पे कभी सूरज सिर पर नहीं आता है। तो ये हमेशा बर्फ़ में जमे हुए होंगे, इसलिए इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फ्रिजिड जोन का मतलब होता है वेरी कोल्ड। वो भी हमने ऊपर देखे थे फ्रिजिड जोन, जैसे ये है साउथ का फ्रिजिड जोन जिसको एंटार्कटिक फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये नॉर्थ का है, देखो यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी हुई है, तो ये नॉर्थ का फ्रिजिड जोन है। अब इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। अगर हमारी पृथ्वी स्लैंट नहीं होती, ऐसे होती, तो हमें पता है पृथ्वी ऐसे होने की बजाय थोड़ी स्लैंट होती है। तो इस चक्कर में सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं आती हैं। अगर ऐसे होती तो केवल एक एरिया में आती सूरज की किरणें, लेकिन चूँकि थोड़ी टिल्ट है पृथ्वी, इसलिए बहुत सारी एरिया में आती है सूरज की किरणें। ये इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है। तो ये हमने पूरे के पूरे जोन पढ़ लिए। इसके बाद में अब बताया गया है व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। तो देखो बच्चों, ये बहुत समझने की चीज़ है, काम की चीज़ है। अब हमने पृथ्वी को इक्वेटोरियल लाइन के थ्रू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया था, लेकिन क्या ये काफ़ी है किसी भी जगह का पता लगाने के लिए? ठीक है, हमें इसका पता लगाने के लिए हमें और कई सारी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में। अब ये सेम लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री साउथ में। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट, अब इनको अच्छे तरीके से देखने के लिए हमें ऐसी कोई जगह पता लगाना पड़ेगी कि हम बोल सकें कि ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। अब 20 डिग्री साउथ से पता तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 डिग्री साउथ तो एक इधर भी है, इंडिया ये वाला पार्ट भी आ जाता है, इंडियन ओशन वाला पार्ट, उधर पैसिफिक ओशन वाला पार्ट भी आ जाता है। तो इसको प्रिसाइज पता लगाने के लिए हमें कुछ रेफरेंस लाइन देखना पड़ेंगी जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। इन रेफरेंस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या किया था, अर्थ को इक्वेटर में बांटा था, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बांटा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बांटा था, आर्टिक में बांटा था, एंटार्कटिक में बांटा था, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। तो अब हमने क्या किया है कि लंबी लंबी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइन खींचती हैं। देखो ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है, ये कई सारी हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी जगह कितनी लोकेशन पर है। ठीक है, मिटा देते हैं, एक और बार देखते हैं। अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का पता लगाना हो, तो इंडिया का पता केवल और केवल इन लाइन से नहीं लगा सकते थे हम। अब अगर इंडिया यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि इस जगह पे इंडिया है। ठीक है, अब क्या है कि हमने ये तो पता लगा लिया,
के लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं उनको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से लोकेशन का पता लग सके। ये सेमी सर्कल होते हैं, पूरा सर्कल नहीं बनाते हैं, और जैसे जैसे पोलवार्ड जाते हैं तो फिर इनके बीच की डिस्टेंस घटती जाती है। कैसे समझेंगे इस चीज़ को? ये लाइन लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीडली पोलवार्ड। ठीक है, चलो यहाँ से पता लगाते हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम 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 होगी, और यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यही इस स्लाइड में बताने की कोशिश की गई है। पोल्स पे जब पूरे मेरिडियन मिलते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाती है। अब लैटिट्यूड के पैरेलल्स में क्या हो रहा था कि जो इक्वेटर वाला था वो ज़्यादा बड़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा छोटा हो गया था, आर्कटिक सर्कल थोड़ा और छोटा हो गया था, फ्रिजिड जोन बिल्कुल ही छोटा हो गया था। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस हैं वो सब इक्वल लेंथ में होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है इनका, ये भी उतना ही लंबा होगा, ये भी उतना ही लंबा होगा, ये भी उतना 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 लंबा होगा, सब बराबर बराबर लंबाई के हैं, ठीक है। तो हमने जो लॉन्गिट्यूड थे उनके तो हमने नंबर दे दिए थे लैटिट्यूड के, लेकिन हम लॉन्गिट्यूड के नंबर नहीं दे सकते क्योंकि सभी बराबर इक्वल लेंथ के हैं, तो कैसे दे सकते हैं नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में अब सब में होड़ मच गई थी कि भैया कौन सी ऐसी कंट्री रखें। अब देखो कोई ना कोई पॉइंट तो हमें 0 रखना पड़ेगा। उस टाइम पे पावरफुल कौन था जब ये सब चीज़ें बन रही थी? ब्रिटिश पावरफुल था। तो फिर हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया था? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी का हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था और उसको हमने बोल दिया था प्राइम मेरिडियन, ठीक है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मतलब पहला। ब्रिटिश में क्यों बना था? क्योंकि वो लोग पावरफुल थी। यह कहाँ पे प्रेजेंट उपस्थित है? ग्रीनविच में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम 0 डिग्री मानेंगे, और इसके हम दोनों तरफ अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री होगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस वाली डायग्राम में तो हमने कौन सा टॉरिड जोन बताया है। टॉरिड जोन क्या था? ये देखो, टॉरिड जोन कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है। यहाँ सूरज की सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए एरिया बहुत सारे गर्म होते हैं, ठीक है। अपनी इंडिया का भी कुछ पार्ट आता है इसमें। तो साउथ में आपने देखा हुआ तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन वो जगह जो समुद्र के किनारे बसी हुई हैं उनमें गर्मी के साथ साथ में बरसात बहुत होती है। तो आपने देखा इंडिया में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? केरला में होती है, श्रीलंका में बहुत होती है, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे अब इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है तो यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो रेगिस्तान बन गया है। लेकिन यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे बारिश होती है, मेडागास्कर में बारिश होती है। उसके बाद ब्राज़ील में आ जाते हैं, तो ब्राज़ील में तो भैया इतनी बारिश होती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे तो रेन फॉरेस्ट बन गए हैं, कई सारे फॉरेस्ट जंगल बन गए हैं। ये पेरू वाला एरिया है, ये भी आपका इसी रीजन में आता है। ऊपर मैक्सिको आ जाएगा इस रीजन में। तो ये सब क्या है? टॉरिड जोन। अब हमने क्या देखा था? प्राइम मेरिडियन। कहाँ पे है ये? तो चलो पता लगाने की कोशिश करते हैं। प्राइम मेरिडियन कौन सी जगह है? यहाँ से 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड निकलती है। तो ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन, ठीक है। देख लिया आपने? ये है प्राइम मेरिडियन, और ये कहाँ पे बना हुआ है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नाम की जगह है, वहाँ पे बना हुआ है। अगली स्लाइड में देखते हैं। ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन, दिख गया आपको? ये ग्रीनविच के पास में बना हुआ है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए तो कौन सी नदी के किनारे बना है? तो नदी का नाम है टेम्स नदी, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है, ये ग्रीनविच पार्क है। इसके बाद में थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं।
तो ये जगह लंदन के पास में है, लंदन के पास में। और आप लंदन कहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से पता है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ये देखो यहाँ पे यूरोप में है ना यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन बनी हुई है। पास में नीदरलैंड, बेल्जियम, पेरिस, फ्रांस भी हैं। अब थोड़ा और बड़ा करके देखें तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, अफ्रीका दिखाया गया है। तो आपको पता चल गई लोकेशन। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है, तो इक्वेटर लगभग यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होता है इक्वेटर, इस जगह से। ये है इक्वेटर की लाइन, ये है प्राइम मेरिडियन की लाइन। ओके, अब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ इंटरसेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं नल आइलैंड। एक जगह है NULL, नल आइलैंड। वहाँ पे क्या क्या होता है नल आइलैंड में, प्राइम मेरिडियन की लाइन और इक्वेटर की लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये बना हुआ है नल आइलैंड। ये ऊपर से प्राइम मेरिडियन की आई है, इधर से इक्वेटर की लाइन आई है। ये देखो सैटेलाइट वाले व्यू में ऐसा दिख रहा है, सिंपल ग्लोब में ऐसा दिख रहा है, तो इसको नल आइलैंड बोलती हैं। ठीक है, नल आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो अफ्रीका में घाना है, वहाँ से आती है प्राइम मेरिडियन लाइन। और एक और जगह है गैबोन, गैबोन से आती है इक्वेटर लाइन। तो ये मिलती हैं, ये बनाती है नल आइलैंड। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो, अब क्या लिखा हुआ है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। देखो प्राइम मेरिडियन आगे की तरफ है, ये इसमें दिख रहा है प्राइम मेरिडियन, ये रहा प्राइम मेरिडियन, ये है प्राइम मेरिडियन ये। अब इसके पीछे भी कुछ ग्लोब, ये तो हमें आगे वाला पार्ट दिख रहा है, ग्लोब का पीछे वाला पार्ट भी तो होगा कोई ना कोई, तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री। आगे वाला 0 डिग्री है, पीछे वाला 180 डिग्री है, टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। एक इक्वल हाफ, देखो एक इक्वल हाफ इस तरफ हो गया है, एक इक्वल हाफ इस तरफ हो गया है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो 2 इक्वल हाफ ने बना दिया है पूरी की पूरी अर्थ को। तो उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो पूरब की तरफ है वो ईस्टर्न है, जो पश्चिम की तरफ है वो वेस्टर्न है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर E फॉर ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट। तो जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो अगर पूरब की तरफ होंगे तो ईस्ट होगा, पश्चिम की तरफ वेस्ट की तरफ होंगे तो वेस्ट होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट के मेरिडियन सेम लाइन पे होते हैं। देखो समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे होंगी। इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये आपको 0 डिग्री मेरिडियन दिखाए, 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे इस तरफ तो ये 30 डिग्री है, पूरब की तरफ जाएंगे तो ईस्ट की तरफ तो 30 डिग्री ईस्ट में ये है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, 30 डिग्री ईस्ट में ये है। अब 90 डिग्री वेस्ट में ये है, 90 डिग्री ईस्ट में ये है यहाँ। ऐसे ही 150 डिग्री वेस्ट में इधर होगा, 150 डिग्री ईस्ट में इधर होगा। ऐसे ही 150 ईस्ट में सेम लाइन पर होगा, 1 डिग्री वेस्ट में भी सेम लाइन पर होगा। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो सेम लाइन पर होते हैं। ये कोई रसिया में, उसके बीच में अलास्का और रसिया के बीच में एक जगह है, वहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। तो वो जगह पे क्या होता है कि 2 आइलैंड बने हुए हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका, आप देखना गूगल पे जाके। दोनों आइलैंड, उनके बीच में जो जगह है वो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में मिलती है। अब आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो 180 डिग्री ईस्ट वाला पार्ट है वो एक दिन आगे होता है और जो 180 डिग्री वेस्ट वाला पार्ट है वो एक दिन पीछे होता है। ठीक है, अब इनमें क्या बोला है, चलो इसको हम एक ऐसा करते हैं, एक वीडियो की मदद से भी देखते हैं, है ना। वीडियो में ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम मेरिडियन जो मैंने अच्छे से दिखाया है मैप में,
ये आपको दिख रहा है प्राइम मेरिडियन, है ना। प्राइम मेरिडियन है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच के पास बना हुआ है। यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकलता है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब ये धीरे धीरे खुलेगा। ये देखो आपको ऊपर टेम्स नदी दिख रही है, ये जगह ग्रीनविच में है। और फिर ये जगह अगर और थोड़ा और देखेंगे तो ये लंदन के पास में बनी हुई है। लंदन आपका कहाँ बना हुआ है? बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल। लंदन बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से पास होती है आपकी प्राइम मेरिडियन। ओके, ये लिखा हुआ है ऊपर यूनाइटेड किंगडम। अब इस वीडियो में अगर और आगे देखते हैं, देखो ऊपर हमें ग्रीनलैंड दिख रहा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। अब ये एक जगह बताई थी मैंने, नल आइलैंड। यहाँ पे दोनों की दोनों प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर मिलती हैं। तो ये घाना से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगी, गैबोन से इधर की तरफ इक्वेटर वाली लाइन खींचेंगी। अभी इस वीडियो में मैं बना नहीं पा रहा हूँ, नहीं आपको ड्रॉ करके बताया था, पहले मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है कि वो नल आइलैंड कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब हमें ईस्ट और वेस्ट का कैसे, ये नाइजर रिवर है, इसके पास बना हुआ नल आइलैंड। अब ईस्ट और वेस्ट का हमें कैसे पता लगाया जाता है? तो ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ना, इस लाइन से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, देखो अभी मैं ग्लोब को घुमा के बताता हूँ। ये हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन से, तो ये अपनी इंडिया है। तो अब देखो इंडिया कहाँ आती है? ईस्ट में आती है। ठीक है, इंडिया आपकी ईस्ट में आ गई। इसके बाद ये चाइना आ गई ईस्ट में, एशिया आ गए, रसिया आ गया ईस्ट में। और क्या क्या है ईस्ट में? ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इधर दुबई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ग्रीस है। अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट है ईस्ट में, युगांडा, तंजानिया, सूडान, चाड। ये अपनी प्राइम मेरिडियन है। अब प्राइम मेरिडियन की वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं जिसको पश्चिमी देश बोलते हैं? तो ये अफ्रीका के कुछ पार्ट हैं, जैसे लाइबेरिया, जिनेवा, मॉरिसियाना, और ये पुर्तगाल, ये भी वेस्ट में है। आयरलैंड वेस्ट में है। यूनाइटेड किंगडम का बहुत सारा पार्ट वेस्ट में है, वेस्ट मतलब पश्चिम में। ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये भी है। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, देखो यहाँ पे भी रात हो रही है। कनाडा वेस्ट में है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट का पार्ट बहुत सारा पूरा का पूरा वेस्ट में है। मैक्सिको सिटी, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का ब्राज़ील वेस्ट में है। और ये पेरू, चिली, ये सब वेस्टर्न कंट्री हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने प्राइम मेरिडियन हमें किस में हेल्प कराती है? ईस्ट में और वेस्ट में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कराती है। अब इसके बाद में देखते हैं, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट। अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कोई भी जगह कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है, डुबरी करके एक जगह है। डुबरी असम में 26 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री ईस्ट में है। तो अब इसका पता कैसे लगाएंगे डुबरी का? ठीक है, देखते हैं डुबरी कहाँ पे है। ये है डुबरी। तो डुबरी का 90 डिग्री ईस्ट में, 26 डिग्री नॉर्थ में। तो ये हमें डुबरी का ऐसे पता लगाते हैं। देखो ये भूटान, काठमांडू, ये सब बना हुआ है, बांग्लादेश बना हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक जगह है डुबरी, ये असम में है। तो ऐसे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है मैप पे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे हमने इक्वी डिस्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली थी। ठीक है, ये जो बनी है ना ऐसे करके, ये देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे 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 और ऐसे, ये बना ली हमने इक्वी डिस्टेंस। अब इसमें क्या किया है, जगह जगह एक छोटे छोटे सर्कल बना दिए। एक सर्कल यहाँ बना दिया, 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 एक सर्कल यहाँ बना दिया। अब क्या बोला है कि वर्टिकल रो को तो हमने नंबर दे दिए, ये दिया है 1 2 3 4। मिटा देता हूँ थोड़ा, ये नंबर दिए 1 2 3
4 और हॉरिजॉन्टल रो को ABCDE ऐसे नंबर दे दिए। अब आप पता लगाओ ए पॉइंट कहाँ है, तो हम ये बोल सकते हैं ए पॉइंट वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए वाला पॉइंट बी डिग्री नॉर्थ पे और 1 डिग्री ईस्ट पर है, बी डिग्री नॉर्थ पे ऊपर की तरफ और ई डिग्री ईस्ट पर है, 1 डिग्री ईस्ट पर है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से बाकी सर्कल के बारे में पता लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि समझाने में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है, डायग्राम लाना पड़ते हैं, कुछ वीडियो बनाना पड़ती हैं अलग से, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर मैं इतनी मेहनत करूँगा तो। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं तो फिर आप लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना चाहते हैं तो उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो अगला पार्ट बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। हाँ, वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।